पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन की जोनाई शाखा का गठन। जोनाई शाखा में बिमल सिंह बेंगानी को अध्यक्ष, महासचिव अशोक पारिख, कोषाध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल को दायित्व अर्पण। जोनाई के लखी नेपाली तीनाली में आज पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण बैठक तीनाली स्थित सत्यनारायण अग्रवाल के आवास पर किया गया, जिसमें सभा की अध्यक्षता जोनाई के व्यवसायी बिमल सिंह बेंगानी ने किया। सभा का सफल संचालन व उद्देश्य व्याख्या सम्मेलन के मंडलीय सचिव ओम प्रकाश पचार ने किया। सभा में स्वागत भाषण सम्मेलन के प्रांतीय उपाध्यक्ष छतर सिंह गिरिया ने की। सभा को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए नेसर्स बेकन के समन्वयक, अवकाश प्राप्त शिक्षक, प्रकृति प्रेमी लेखक तुकेश्वर अग्रवाल ने असम के मारवाड़ी समाज से यहाँ स्थानीय भाषा बोलने का आह्वान किया। असम के लिए मारवाड़ी समाज का बहुत योगदान है। उन्होंने ज्योति प्रसाद अग्रवाल व चबीलाल जैन का जिक्र करते हुए कहा कि असम के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि हमारा परिवार जोनाई में 1812 में आकर बसा, वो अपना व्यापार आरंभ किया। असम का मारवाड़ी समाज असम में ब्रिटिश शासन से पहले आए हुए हैं। सभा को मंडलीय उपाध्यक्ष मानिक दम्मानी, प्रांतीय सचिव राजकुमार सराफ, प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य दुर्गादत्त राठी, पवन जैन, कार्यकारिणी सदस्य सिलापत्थर शाखा अध्यक्ष अशोक हेमानी, पूर्व शाखा अध्यक्ष अनिल तातेर आदि सहित अन्य कई अतिथियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सभा के अंत में जोनाई की नई शाखा का गठन किया गया, जिसमें बिमल सिंह बेंगानी को अध्यक्ष, जोनाई के पत्रकार अशोक पारिख को महासचिव, कोषाध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल को लेकर एक 15 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। इस अवसर पर संजय अग्रवाल, ललित शर्मा, सीताराम सैनी, गजानन शर्मा, अजय पारिख, लक्ष्मी नारायण शर्मा, राजेंद्र चौधरी, सरिता अग्रवाल, सीमो पारिख, श्रीकृष्ण शर्मा उपस्थित थे। पूर्वोत्तर प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन की बहुत बड़ी सभा बुलाई गई थी, जिसमें करीबन 500 आदमी बाहर से आए थे डेलीगेट, और हजारों आदमी डिब्रूगढ़ के आसपास के संस्था के सब आदमी वहाँ में इकट्ठे हुए थे। और जैसा एक मेला लगा है वैसा एक मेला लगा था, और उसमें ये पास हुआ कि हमें ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जिससे हमारा पूरा मारवाड़ी समाज का रिप्रेजेंटेशन जाए। तो कहने मतलब उसी दिन उत्तर प्रदेश में मारवाड़ी सम्मेलन का निर्माण हुआ था, और उसी साल के अंदर अखिल भारतीय वर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन का भी निर्माण हुआ था। उस समय जब यह सभा चल रही थी, तब जो आज आप देख रहे हैं डिब्रूगढ़ हिंदी हाई स्कूल, उस समय यह बनाने का एक निर्णय लिया गया था। और जब यह निर्णय लिया गया कि हिंदी हाई स्कूल बनाया जाए, तब 2 हमारे समाज की बहनें स्टेज पे आई और बोलने लगी, क्या हमें नारी जगत को या हमें बच्चों को भी आप हमारी तरफ से ध्यान नहीं देंगे, क्या हमारी शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी? तो उसी समय तो वो जो भावनात्मक जो ऐसा माहौल बना, उसमें ही एक हिंदी स्कूल का भी हिंदी बालिका स्कूल का भी निर्माण का प्रस्ताव लिया गया। और उस समय हाथवाद 1935 की बात कर रहा हूँ, 8,000 रुपया उसमें हाथवाद कलेक्शन हो गए थे। बालिका निर्माण का भी एक कार्यक्रम चला था। तो कहने का मतलब है कि 90 साल से ये हो रहा है लड़की झूठी केस के, उस समय समाज को खड़ा होकर एक सूट में आवाज़ उठानी पड़ेगी, इस लड़की ने झूठा केस किया है, तभी हम लोग उससे फाइट कर पाएंगे। हम लोग अपना मुँह सील के नहीं कर पाएंगे। इस समय हम लोग को ये चीज़ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अपर संस्कृति में क्या होती है, समाज का कुछ हो रही गलत बातें हो रही, कि उसमें परिवार ध्वंस नहीं होता। ये जो नया केस है उसमें परिवार ध्वंस हो रहे। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मैं 10 एग्जाम्पल गिना देता हूँ, आज से आ रहे हैं। तीसरा, राष्ट्रीय एकता। राष्ट्र में एकता स्थापन होनी चाहिए। हम जहाँ भी रहते हैं विभिन्न समुदाय के साथ रहते हैं, राष्ट्र में जो भी घटना है उसमें हमारा समाज एक साथ खड़ा रहता है। समाज संस्कृति, हम जिस समाज में रहते हैं, यहाँ आसामी समाज है, मीरी समाज है, हमारे समाज में बहुत घटक है। सब में एक प्रेम भाईचारा बनाए रहे, इसके लिए सम्मेलन सजग रहता है। आपको वह स्थापना करनी है। समाज सेवा हम लोग सभी करते हैं, ये हम लोगों के मेन मोटो है। आप इसको ध्यान, आप एक संगठन के नाते एक समाज के, आप खुद एक घटक है, आप समाज के, तो आपको समाज की चीज़ ध्यान रखनी है। तो आपका समाज আমি যদি কাম বিজনেছ সবে কৰে, যদি তাৰ ভিতৰত আমালোকে যদি কাৰোবাৰ হেল্প কৰিব পাৰোঁ, আমাক কৰিব লাগে। আৰু সাপোজ ওচৰত আমাৰ আজি
ঘৰৰ ওচৰত যিবিলাক মানুহ আছে সিহঁতি আমাৰ পৰিয়াল, সিহঁতৰ লগত ভাল থাকিলে চাপ'জ কিবা হ'ল সিহঁতিয়ে দূৰ মাৰি আহিব, বেলেগে নাহে। আমাৰ ঘৰৰ মানুহ দূৰত আছে, সিহঁতি আহোঁতেতো আমি আৰু কি হয় কি নহয়, ওচৰৰ মানুহ চবৰ লগত এটা আমি যদি ভাল থাকোঁ আমাৰ কাৰণে চব সমাজ এক হৈ মেলি থাকি। আৰু মাৰোৱাৰী সন্মিলনৰ আজি আমাৰ মই চাৰ্জ লোৱাৰ টাইমত 14টা আমাৰ মণ্ডলত থকা আছিলে, আজি 15 হ'ল। আজি অলপ দেৰি আগত আমাৰ বিএজে ক'লে যে 16 নম্বৰ অলৰেডি পাইপলাইনত আছে, বাট এনাউন্সমেণ্ট আমি কৰা নাই, বাট 16 নম্বৰটো এনাউন্সমেণ্টৰ নিচিনা হৈছে। তো মই এজ এ মণ্ডলীয় উপাধ্যক্ষৰ কাৰণে আৰু কি লাগেনো, যদি চাপ'জ যিমান পৰিমাণ বাঢ়ে আমাৰ কাৰণে ভাল। আজি আমাৰ ভাবিজিয়ে আমাক খোৱালে খুব ভাল লাগিলে, খাই মেলি আৰু এনেকুৱা লাগিছে যে একদম ঘৰত আৰু ঘৰত থকাৰ নিচিনা আৰু ঘৰৰ নিচিনা। তো আমি ভাবিজিকো ধন্যবাদ দিওঁ আৰু ইমানকৈ মই মোৰ एक्सीडेंट हो गई कहाँ मान लीजिए वो कोदम में एक्सीडेंट हो गई है या आपकी पाए वो कोदमनी में एक्सीडेंट हो गई है, कहीं मतलब बीच रास्ते में कहीं, तो आपकी हेल्प पहुँचेगी कैसे कि आपका संपर्क है संगठन के माध्यम से, हमारी से संपर्क है, आपका लखीमपुर से संपर्क है, आपका गोगामुख से संपर्क है, आपके पास उसका नंबर है, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं कि देखिए हमारा एक आदमी अमुक जगह विपदग्रस्त है, आप उनको थोड़ा आगे बढ़ के सहायता कर दीजिए। अगर वो स्कीम है तो भी आप सजग हो जाएंगे, नहीं तो आजकल क्या हो रहा है कि हमें तुरंत पैसे भेज दीजिए, ऐसे ऐसे हम मतलब एक बताना था वो आप लोगों को बताया दिया गया है। और मैं कुछ समाज सेवा के बारे में बताना चाहता हूँ। जो हम लोग के यहाँ पे जैसे धेमाजी में हम लोग काफ़ी साल से 2018 से ब्लड डोनेशन का कैंप करते हैं। यहाँ पे भी हम लोगों ने लायंस क्लब से शुरू से आई कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, विभिन्न कुछ सोशल सामाजिक कार्य किए थे, जिससे एक हम लोग की पहचान होती है, दूसरे समाज वाला हम लोग को जानते कि ये आदमी ये काम कर रहा है। आज हम लोग को सिलापथार में धेमाजी डिस्ट्रिक्ट छोड़ के डिब्रूगढ़ से भी हम लोग के पास में इस विषय में काफ़ी फ़ोन वगैरह आता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर हमारा ये संगठन बनता है तो हम लोग यहाँ पे भी कुछ सोशल सर्विस जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, आई कैंप है, और भी कुछ जैसे अभी आर्टिफिशियल लिम्स का भी है। अगर कोई आदमी पैर से आधा पैर है जिसका और वो कोई मदद चाहिए उसको, तो उसके लिए भी हम लोग की संस्था है, हम लोग किसी से टाइप में है, तो मारवाड़ी सम्मेलन के तरफ से हम लोग गुवाहाटी में उसको भिजवा के उसको आर्टिफिशियल लिम्स लगवा सकते हैं। तो इस टाइप की जो हमारी सोशल सर्विस में आप लोगों का भी सहयोग रहेगा, और किसी के लोकल के साथ में भी टाइप करके हम लोग अगर करते हैं तो इसमें हमारा जो मारवाड़ी सम्मेलन की आदमी लोगों के पास में ये पहचान होगा कि मारवाड़ी समाज क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। मैं इतना ही कह के अपना तभी हमारा उसमें भलाई है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के से कार्य करते हुए अपने को आगे बढ़ते रहना होगा और समाज को आगे लेके जाना होगा। और इसी के साथ में सबका सर्व मंगल कामना करते हुए मैं अपने वाणी को विराम दूं। हम लोग इतने दूर बैठे हुए हैं, कहीं भी कोई भी काम हम लोग का पड़ सकता है, बाहर जाने में, शिक्षा के क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में, तो हर जगह सम्मेलन की हर जगह शाखा है, पूरे अखिल भारतीय लेवल पर। आप बेंगलोर जाइए, चेन्नई जाइए, तो हर कहीं अपने को सहायता मिल सकती है। तो सबके साथ जुड़ के रहिए। और हम लोग के यहाँ समाज जब एक संगठित हो जाएगा तो हम लोग समाज से मतलब जैसे होली का कोई त्यौहार है, होली त्यौहार का जैसे कोई फंक्शन है, दीपावली का फंक्शन है, जैसे बिहू का कोई प्रोग्राम हो रहा है, उसमें हम लोग मारवाड़ी समाज से जैसे कोई प्रोग्राम दे सकते हैं। तो इस टाइप के क्या है कि समाज से हम लोग अपने एक मारवाड़ी समाज का एक बैनर लगा के हम लोग
प्रोग्राम दे सकते हैं। तो ये सब बहुत फ़ायदे हैं सबके साथ मिलने में, और मारवाड़ी सम्मेलन का भी मारवाड़ी समाज का एक नाम होगा, और हम लोग मिल के रहेंगे तो संगठन में बहुत शक्ति है, सबको मिल के रहना है, यही मैं कहूँगा। और आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे जुनाई में मारवाड़ी सम्मेलन की शाखा का गठन कुछ देर में हो जाएगा। तो सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। पूर्वोत्तर प्रदेशी मारवाड़ी सम्मेलन मंडल गया की तरफ से हम लोग आज सुबह धुनाई के लिए आए, और धुनाई के अंदर में मारवाड़ी सम्मेलन की शाखा नहीं थी, उस शाखा का गठन करने के लिए यहाँ पहुँचे। तो यहाँ के जो हमारे सदस्यगण हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से स्वागत किया गया, और आधा घंटा के अंदर में इन्होंने सब सदस्यों को बुला के उनके फॉर्म भरवाना, उनका समिति का गठन करना, बहुत ही त्वरित तरीके से इन्होंने सहयोग किया और सब काम संपूर्ण हो गया और शाखा का गठन हुआ। उसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें अध्यक्ष श्री विमल जी बेंगानी, सचिव श्री अशोक जी पारेख, कोषाध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी अग्रवाल, इन्होंने कमेटी का गठन करके बहुत ही समाज के लिए एक नया अध्याय जोड़ा है। और हम लोग आशा करते हैं कि जुलाई के अंदर में ये लोग समाज को आगे बढ़ाएंगे, और हम लोग का जो यहाँ का लोकल समाज है, आसामीज है, मिसिंग है, राबा है, सबके साथ में एकजुट मिलके हम लोग समाज को एक नया दिशा में लेके जाएंगे, और सब मिलके एक साथ में समाज को आगे बढ़ाएंगे। उनके लिए